स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में भी और आप लोगों का स्वागत है सेकंड सेमेस्टर में भी, है ना। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम लोग आज यहां इकट्ठे हुए कंप्यूटर साइंस के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों आपके लिए। ठीक है, क्यों इकट्ठा हुए? ऑब्वियसली बात है, पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए होंगे, और क्यों इकट्ठा हुए होंगे? तो आज पढ़ेंगे क्या हम लोग, या फिर ये जो जाना पहचाना चेहरा है, हो सकता है कुछ बच्चों का जाना पहचाना हो, कुछ बच्चे बिल्कुल नए हो जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों से नहीं जुड़े हो। तो ये जो जाना पहचाना चेहरा है यहां आया क्यों है, क्या पढ़ाने आया है आपको, तो आइए देखते हैं। देखिए, अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे थे वो पढ़ा आपने बेसिक। क्या पढ़ा? बेसिक। बेसिक पढ़ने से मतलब यह है कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। जैसे कोई डॉक्टर वगैरह बनता है ना, तो उसको पहले एमबीबीएस का कोर्स करवाया जाता है, 4 साल उसको एमबीबीएस करवाया जाता है, जिसमें उसको बेसिक सारी चीजें मालूम होती है कि कौन सा पार्ट बॉडी का क्या होता है, ऐसे वैसे सब चीज बेसिक मालूम होता है। जब वो बेसिक कंप्लीट कर लेता है तो उसको ठेल दिया जाता है किसके तरफ? स्पेशलाइजेशन की तरफ। अब अगर उसको आंख का डॉक्टर बनना है तो आंख के बारे में पढ़ेगा, नाक का बनना है तो नाक के बारे में पढ़ेगा, कान का बनना है तो कान के बारे में पढ़ेगा, स्पेसिफिक। तो अभी तक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया बेसिक। आप लोगों को क्या पढ़ाया गया? फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या FITS उसको बोलते थे हम ना, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा करके। तो इसमें आप लोग क्या पढ़े? FITS में आपको इसमें पढ़ाया गया कंप्यूटर क्या होता है, नहीं ना पढ़ाया गया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पे हम लोग कैसे काम करते हैं, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में क्या क्या यूज होता है, यही सब पढ़ाएगा। मोटा मोटी थ्योरेटिकल पार्ट्स ज्यादा थे। लेकिन अब चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, तो अब आपको सेकेंड सेमेस्टर में वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा जिससे आपके दाल रोटी का इंतजाम हो सके, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा, जिससे आप पैसा कमाएंगे, जिसके बदौलत लोग ये कहेंगे कि अरे फलानवा का देखो ना सरकारी नौकरी कर रहा है, अरे फलानवा का देखो ना बहुत अच्छा कंपनी में है। बात समझ में? दाल रोटी का इंतजाम होगा, शादी होगा उसी के कारण आपका। बात समझ रहे? आप लोग के बाल बच्चे का भविष्य का निर्धारण उसी से होगा। तो अब जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग नहीं पढ़े मन लगा के, उसको छोड़िए। अब जो आपको पढ़ना है वो बड़ा मन लगा के पढ़ना है, और सब्जेक्ट भी बड़ा ऐसा ही है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं आप लोगों को क्या पढ़ना है। प्रोग्रामिंग विथ सी। ठीक है, प्रोग्रामिंग विथ सी। अब ये क्या होता है? जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है प्रोग्रामिंग विथ सी। सिलेबस तो आप लोगों का बहुत सारा है, लेकिन मेरे जिम्मे जो है, मेरे कंधे पे जो वो ये है भार है, ये क्या है? प्रोग्रामिंग विथ सी। सी क्या? ABC, ये क्या होता है सर सी? तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले 3 सवाल मेरे तरफ से। हाउ, या हाउ से पहले व्हाई, क्यों पढ़ेंगे। दूसरा हाउ,
कैसे पढ़ेंगे, और तीसरा हु, कौन पढ़ाएगा। ये तो आप जानते होंगे, नए बच्चे नहीं जानते होंगे ये दोनों, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्यों पढ़ेंगे। ये प्रोग्रामिंग विद सी हम लोगों के सिलेबस में क्यों डाला गया है, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं क्यों डाला गया। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आप लोग कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के जो भी बच्चे हैं उसके नाम में ही कंप्यूटर लगा है, यानी कि आपको जो भी करना है कंप्यूटर पे ही करना है, जो भी करना है आप लोगों को कंप्यूटर पे ही करना है। तो ये जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, आखिर चलता कैसे है। कोई भी काम काम करना तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो काम करता कैसे है, तो आप पता करेंगे तो पाएंगे कि कंप्यूटर दो चीजों पर डिपेंड होता है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग पार्ट होता है। क्या होता है, वर्किंग पार्ट होता है, एक तरीके से मजदूर होता है। क्या होता है, मजदूर होता है। हार्डवेयर क्या होता है, मजदूर होता है। आपके घर में मजदूर आते होंगे ना मजदूर वगैरह। तो मजदूर क्या करते हैं आपके घर में, काम करते हैं। एक ट्रैक्टर ईंटा आया, उस एक ट्रैक्टर ईंटा को दूतल्ला में पहुंचाना है, आपसे पहुंचेगा, चार वो ईंटा ले जाते दम निकल जाएगा। उसको बोलिए वो चार ट्रैक्टर पहुंचा देगा, तो काम करने आता है। लेकिन सिर्फ काम करने आता है, वो काम तभी करेगा जब कोई उससे काम करवाने वाला वहां खड़ा होगा, नहीं तो मालूम है क्या करेगा, दिन भर में 15 बार दूसरे से पूछेगा, और कल भोज में कई पूरी खाया था, देखे थे तू तो दूध बार खाया था, और दिन भर में 15 बार खैनी खाएगा। तो काम तो करना आता है उसको, लेकिन काम करना चाहता नहीं है, उससे काम करवाया जाता है। वहां पे एक ठेकेदार होगा, या आपकी मम्मी होगी या आपके पापा होंगे, वो उसको टोकेंगे, अरे क्या महाराज आप 15 बार खैनिए खाते हैं। वो दिन भर में 10 बार पानी पिएगा, 5 बार जाएगा, आते हैं मालिक। तो उससे काम करवाने वाला होना चाहिए कोई, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा, सुतल रहेगा और पैसा लेगा आपसे। तो हार्डवेयर मजदूर होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये मालिक होता है, ठेकेदार है, मालिक है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को काम करने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर वर्किंग पार्ट होता है और सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, हालांकि इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए हार्डवेयर वर्किंग पार्ट, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ, और इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन तो आप लोग समझते ही है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन जो है उसका मतलब क्या होता है, निर्देश। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने, क्वेश्चन पलटे तो उसमें निर्देश लिखा होता ना, दिशा निर्देश, कि भाई क्लासरूम में खूब हल्ला कीजिएगा, रेड पेन का यूज कीजिएगा, चोरी कीजिएगा, ऐसा लिखा होता है इंस्ट्रक्शन। उसका उल्टा था। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ के हम लोग उसी के हिसाब से काम करते हैं। आई बात समझ में। मान लीजिए कोई नया फोन लिए, हमको नहीं आ रहा, तो फोन के साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन आता है, उसको पढ़ पढ़ के हम लोग काम करते हैं, कर लेते हैं ना काम। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है, लिखा जाता है। इस इंस्ट्रक्शन को कौन पढ़ता है, ये हार्डवेयर पढ़ता है, और उसके हिसाब से क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको कौन लिखता है, भगवान जी लिख के देते हैं।
नहीं, इसको हम और आप लिखते हैं, हमारे और आपके जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखते हैं या कंप्यूटर साइंस के बच्चे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका होता है, लिखने का लैंग्वेज होता है। जैसे आपको लिखने के लिए दिया गया, सॉरी, आपको वो क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें लिखा लिखाया मिला निर्देश, तो किस में लिखा हुआ था, हिंदी या इंग्लिश में लिखा हुआ था? आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है तब ना उसको पढ़ पाए, और चाइनीज में लिखा होता था आप पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। उसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है भाई? हमारा कंप्यूटर सिस्टम तो केवल और केवल क्या समझता है? 0 1 समझता है। यानी कि क्या समझता है? ऑफ या ऑन समझता है, इसके अलावा और कुछ और समझता नहीं है। तो आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा। अब 0 1 में दीजिएगा कि इंग्लिश में दीजिएगा वो तो बात की चीज है, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा उसके लैंग्वेज में, तब जाके कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, उसको पढ़ेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। तो यही जो इंस्ट्रक्शन देना है, जब इस इंस्ट्रक्शन को बहुत सारा बना देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, मतलब बहुत सारा इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो इसको प्रोग्राम बोलते हैं। और जब प्रोग्राम बहुत सारा हो जाता है तो इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो यही जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ये सॉफ्टवेयर बनाना आपको किससे सीखना है? इससे सीखना है, सी। अगर हम सी की बात करें तो इसका मतलब होता है सी लैंग्वेज। क्या होता है इसका मतलब? सी लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या हो गया? भाषा। आप अमेरिका में गए या फिर आप गए चाइना में, चाइना में आपने नौकर को रखा, तो नौकर से काम करवाने के लिए आपको चाइनीज सीखना पड़ेगा। जब आप चाइनीज सीख लीजिएगा तब अपने आप नौकर को चाइनीज भाषा में बताइएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करने के लिए उसके भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो उसका जो भाषा आपको सिखाया जाएगा वो किसमें सिखाया जाएगा? सी लैंग्वेज में। तो कोई भी भाषा सीखने से पहले, जैसे हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं है, मान लो मेरा कोई बच्चा है, या मेरा बच्चा नहीं है, छोड़ दे, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा हुआ, तुम्हारे बच्चे को डाकू रणवीर सिंह उठा के ले गया। पहले के जमाने में तो ऐसे होता था, मूवी वगैरह में देखते थे, डाकू रणवीर सिंह तुम्हारे बच्चे को उठा के ले गया और ले करके अमेरिका में बेच दिया। तो अमेरिका में वो हिंदी बोलेगा कि नहीं, मेरा माँ बाप हिंदी भाषी था तो हम भी हिंदी बोलेंगे, कि वहां पे जो सिखाया जाएगा वो सीखेगा। तो बच्चा शुरू से वो इंग्लिश बोलने लगेगा, पटर पटर इंग्लिश। यहाँ लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं, इंग्लिश का ई नहीं आता। बात समझ में आ रहा? क्यों वो इंग्लिश बोलने लगा? वो इंग्लिश इसलिए बोलने लगा क्योंकि उसको शुरुआत से ही इंग्लिश के अल्फाबेट बताया गया, ए बताया गया, एप्पल बताया गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग को सिखाया गया ओ आई क का की, चाचा पापा पापा, बेटा पापा बोलो, चाचा बोलो, दादा बोलो, उसी तरीके से। तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना होगा तो उसका बेसिक से शुरू करना होता है, और ये जिम्मेवारी सिखाने का किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। तो आपको हम ये भाषा सिखाएंगे। कौन सा भाषा सिखाएंगे? सी लैंग्वेज, ये भाषा सिखाएंगे। और जब हम आपको भाषा सिखाएंगे तो इस भाषा को सीखने के बाद आप वर्ड बनाइएगा, सेंटेंस बनाइएगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाइएगा, और ये पैराग्राफ किसको दे दीजिएगा? हार्डवेयर को दे दीजिएगा, और हार्डवेयर का भाषा है वो, हार्डवेयर उसको पढ़ के उसके हिसाब से काम करेगा। आए बात समझ में? तो होल एंड सोल ये जो आपको सी लैंग्वेज पढ़ना है, ये पढ़ने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं। बधाई हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है? जैसे आप पबजी गेम खेलते हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है। उसको किसने बनाया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया। तो आप वैसा कुछ करने लायक होने वाले हैं। आई बात समझ में? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, एक क्लास भी इसका आप मिस करेंगे, ये क्लास मिस किए तो ये नहीं समझ में आएगा। और एग्जामिनेशन में जैसे मैथ में आप लोग एक पॉइंट छोड़ देते तो वैल्यू गड़बड़ हो जाता है ना, उसी तरीके से इसमें से एक ऑपरेशन छोड़ दीजिएगा, रिजल्ट गड़बड़ होने लगेगा। ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है। थ्योरी में आपको समझाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो है तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट, लेकिन आपके दाल रोटी का भी इंतजाम करेगा, कैरियर का भी इंतजाम करेगा यही। ठीक है? तो बड़ा सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत होगी आपको। तो चलिए इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।